ओके ठीक। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है रिवेट का धारण सामर्थ्य। ठीक है, रिवेट का धारण सामर्थ्य। रिवेट के धारण सामर्थ्य को पीवी या एफबी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, दिखाई देता ना वो। इसका एक छोटा सा परिभाषा हम लिखे हुए हैं, ये परिभाषा आप लिख लीजिए। परिभाषा एक बार हम बोल दे रहे हैं। किसी रिवेट जोड़ में, किसी रिवेट जोड़ मतलब वो या तो लैप जोड़ हो या तो बट जोड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जोड़ हो। तो किसी रिवेट जोड़ में रिवेट का धारण क्षेत्रफल एवं रिवेट का अनुज्ञेय धारण प्रतिबल के गुणनफल को रिवेट का धारण सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, इसे पीवी या एफबी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा सूत्र लिखे हुए हैं, पीवी या एफबी इक्वल टू रिवेट का धारण क्षेत्रफल इंटू अनुज्ञेय धारण प्रतिबल इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, अर्थात आप ये लिख सकते हैं पीवी या एफबी इक्वल टू रिवेट के धारण क्षेत्रफल को ए बी और रिवेट के धारण प्रतिबल को हम सिग्मा पी एफ या इसको आप स्मॉल एफ बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो भी आप करना। ठीक है, तो इतना तो क्लियर होगी। अब हम आगे बताएंगे कि पीवी तथा पीवी तथा एफबी का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक छोटा सा फिगर होगा और उस फिगर के थ्रू हम बताएंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया ना। ठीक, क्लियर हो गई। हाँ, तो आगे चलते हैं। रिवेट का धारण सामर्थ्य की परिभाषा हम बता दिए। अब इसका हम प्रूफ बता रहे हैं। तो प्रूफ में एक छोटा सा हम फिगर बनाए हुए हैं और फिगर के बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि माना एक रिवेट, एक प्लेट की चौड़ाई b तथा मोटाई t है, इसे d रिवेट व्यास द्वारा जोड़ा गया है। तो ठीक है, तो रिवेट का धारण सामर्थ्य ठीक कैसे निकाला जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे एक फिगर बनाए हुए हैं जो ये लैप जोड़ में है, रिवेट भी लगाए हुए हैं। हमें निकालना है रिवेट का धारण सामर्थ्य। ठीक, तो रिवेट का धारण सामर्थ्य, रिवेट का प्लेट का तनन सामर्थ्य, प्लेट का रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य हमन के बता देने जे लास्ट हेडिंग हुए। इस हेडिंग में हमन के पढ़े के रिवेट का धारण सामर्थ्य, रिवेट के धारण सामर्थ्य का परिभाषा भी हम बता चुके हैं। ठीक है, और रिवेट का धारण सामर्थ्य का सूत्र यहाँ हमन का प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सूत्र का देखिए सिंपल सा तरीका है कि जैसे मान लीजिए कि ये रिवेट है और जब रिवेट पर फोर्स कार्य करता है तो धारण का मतलब होता है बियरिंग। ठीक है, धारण का मतलब होता है बियरिंग, यानी रिवेट कितने बल को वो वहन कर सकता है, ये चीज़ हमें पढ़ना है। तो जब रिवेट के पर फोर्स लगता है तो ये फोर्स जो है कि फोर्स का जो विस्तार होता है, तो जब विस्तार होता है तो रिवेट के पूरे व्यास पर, ठीक है, ये फोर्स रिवेट के पूरे व्यास पर ये फोर्स कार्य करता है। ठीक है, एक तन डिलीट कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट हम के ऐप पर चल जाएंगे। तब फिगर में यहाँ पे फिगर हम बनाए हुए हैं और यहाँ पे देखिए रिवेट की बियरिंग बनाए हुए हैं। रिवेट का ये व्यास है आपका और प्लेट की ये मोटाई है। ठीक, तो सिंपल सा है कि रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य अगर हमको निकालना है तो सीधे सीधे लिख सकते हैं पीवी या एफ बी इक्वल टू, ठीक है, सीधे सीधे रिवेट का धारण क्षेत्रफल, तो रिवेट का धारण क्षेत्रफल डायरेक्ट इसमें गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा डी इंटू टी, और रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य इंटू रिवेट का अनुज्ञेय धारण प्रतिबल, तो अनुज्ञेय धारण प्रतिबल को सिग्मा एफ से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका रिवेट का धारण सामर्थ्य आपका मिल जाएगा, सिग्मा पी एफ लिखा है। ठीक है, हाँ सॉरी, सिग्मा पी एफ से प्रदर्शित किया जाता है, पी एफ से। तो इस तरह आपका रिवेट का धारण सामर्थ्य मिल जाएगा पी वी या एफ बी इक्वल टू डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। ठीक है, तो ये रहा एक रिवेट खातिर। ठीक, एक रिवेट खातिर अगर रिवेटों की संख्या n हो तो n रिवेटों
रिवेटों के लिए n रिवेटों के लिए पी बी या एफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ इंटू ये क्या हो जाएगा n। ये सूत्र आप जो है कि याद कर लीजिए और इस चीज़ को लिख लीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके लिख लो। ठीक ठीक है, चलो कितना लिखा? ठीक, कितना तो समझ गई ला। अब आगे रिवेट जोड़ का सामर्थ्य, रिवेट जोड़ का सामर्थ्य इके हमन का डायरेक्ट बोल सकल जला जोड़ का सामर्थ्य। जोड़ का सामर्थ्य आप इसको रिवेट जोड़ का भी सामर्थ्य कह सकते हैं या जोड़ का सामर्थ्य कह सकते हैं। जब हमन का रिवेट पढ़त हैं जा तो डायरेक्ट हमन के कहे कि रिवेट जोड़ का सामर्थ्य। ठीक है, तो रिवेट जोड़ के सामर्थ्य को दोस्तों हम लोग P से प्रदर्शित करेंगे या तो आप F से प्रदर्शित करेंगे। F ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि हम सामर्थ्य पढ़ रहे हैं यानी फोर्स। ठीक है, तो आप F से ही प्रदर्शित करिए, P से नहीं, क्योंकि P में बड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा। एगो P जो ना कि पीच से प्रदर्शित करत था, जो पीच हुए वो के पीए से प्रदर्शित करल जाला। या जोड़ का सामर्थ्य के भी हमन का P से, तो P से ना लिख के तू F से प्रदर्शित करा। ठीक, तो जौन जोड़ का सामर्थ्य है एक बहुत सिंपल सा परिभाषा हमन का पढ़ चुकल है जा। पीटी का हो प्लेट का तनन सामर्थ्य। एगो पढ़ चुकल है जा एफ बी, ई का है रिवेट का धारण सामर्थ्य। और पीबी हमन का पीएस पढ़ चुकल है जा। तो पीएस इक्वल टू क्या है, रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य। फिर से एक बात बता दे, पीटी इक्वल टू प्लेट का तनन सामर्थ्य। ठीक है, और पीवी इक्वल टू हो गया रिवेट का धारण सामर्थ्य। ठीक, और ये आपका क्या हो गया, रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य। ना तो क्लियर हो गई। तो हमन के हेडिंग में का पढ़े के है, जोड़ का सामर्थ्य था रिवेट जोड़ का सामर्थ्य। तो रिवेट जोड़ का जब हमन का सामर्थ्य पढ़े के तो हाई कहाँ बतौने है एक बारे में समझना। ठीक है, जोड़ का सामर्थ्य यानी रिवेट जोड़ का सामर्थ्य होता है कि पीटी पीवी और पीएस यानी प्लेट का तनन सामर्थ्य, रिवेट का धारण सामर्थ्य, रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य में जो कम होता है, जो कम होता है उसी को हम जोड़ का सामर्थ्य कहते हैं। क्लियर हो गई? एक परिभाषा लिखे के तो लिख ला लो। ठीक है, परिभाषा तो अपने से भी लिख सकेला लोग, लेकिन हम बोल देते हैं लिख ला लोग। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। किसी रिवेट जोड़ का सामर्थ्य जो होता है, प्लेट का तनन सामर्थ्य, रिवेट का धारण सामर्थ्य, रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य में जो कम सामर्थ्य होता है उसी को हम जोड़ का सामर्थ्य या रिवेट जोड़ का सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। ठीक है, हेडिंग डालिए जोड़ का सामर्थ्य। जोड़ का सामर्थ्य में लिखिए कि किसी रिवेट जोड़ में, लिखिए किसी रिवेट जोड़ में प्लेट का तनन सामर्थ्य, किसी रिवेट जोड़ में प्लेट का तनन सामर्थ्य, रिवेट का धारण सामर्थ्य, रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य में सबसे कम सामर्थ्य वाली मान को, सबसे कम सामर्थ्य वाली मान को, देखा हम इदनिया बोलत हैं आ उदनिया पता नहीं कजनी का करत है। अरे लिखे ना जानत हुआ, यहाँ आओ तुम, यहाँ बैठो, तुम लिखो। जब भी आता है तो कोनों में बैठता है, कोनों में पता नहीं का लिखता है। तनी लिया हो तो देखें का लिखे हो। दाओ तन दाओ कर किताब दा देखी तो का लिख लेगा। किताब कापी लिख ले तब आओ, सही लिख ले। किसी जोड़ में प्लेट का तनन सामर्थ्य, रिवेट का धारण सामर्थ्य तथा रिवेट का धारण सामर्थ्य, रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य में जो, हाँ सही है लिखा। परिभाषा लिख ले लो, हो गया। अब आगे बढ़े।
दोस्तों अब आगे हेडिंग है आपकी रिवेट जोड़ की दक्षता। रिवेट जोड़ की दक्षता, तनी देख लिया लो। रिवेट जोड़ की दक्षता ये दिखाई देता ना हो, जोड़ का दक्षता है, ठीक। रिवेट जोड़ की दक्षता के हमन का ईटा से प्रदर्शित करल जाला। ईटा जानत हुआ ना हो, ऐसा ही एक साइन हुए, ठीक, यानी एक चिन्ह यही तरह है। तो रिवेट जोड़ की दक्षता, तो रिवेट जोड़ का दक्षता इक्वल टू होता है, रिवेट जोड़ की दक्षता इक्वल टू होता है जोड़ का सामर्थ्य बटे में ठोस प्लेट का सामर्थ्य इंटू 100, ठीक है। दक्षता इक्वल टू यानी रिवेट जोड़ की दक्षता इक्वल टू जोड़ का सामर्थ्य बटे में ठोस प्लेट का सामर्थ्य इंटू 100। अब यही के हमन के परिभाषित करे, यानी ये सूत्र जो लिखल गई यही के हमन का वाक्य में प्रयोग कर देवे के, ठीक है। ओके, तो तुम्हारी एक परिभाषा हो जाए, क्लियर। तो दक्षता समझत हुआ कि नहीं। जैसे मान ला 1000 का पूर्णांक हुए, ठीक, 1000 मान ला कोनो पेपर देत हुआ वो 1000 नंबर का, ओमन तू पा जात हुआ 500 नंबर, ठीक है। 500 नंबर पा गईला, ठीक। तो एक असली सामर्थ्य कितना हुए 1000 हुआ, तू एमन पौले हुआ 500। अब 500 के हमन के परसेंटेज में दिखावे के है, तो हमन के एक परसेंटेज निकालल जाला ना। तो का करल जाई 500 अब बटा में 1000 इंटू 100 कर देवल जाला, तो कितना हो जाला 50% हो जाला ना। तो ये तुम्हार दक्षता हो गई, यानी 50% दक्षता हो गई। तो सेम इसी तरह देख ला यहाँ पे कि कौनो जोड़ हमन कर लेवे के, ठीक, और वो जोड़ का पहले सामर्थ्य निकाले के, यानी जोड़ का सामर्थ्य पहले निकाले के। जैसे मान ला जोड़ का सामर्थ्य 500 आ गई, ठीक है। असली जोड़ का सामर्थ्य कितना 1000 हो गई। तो असली जोड़ का यानी ठोस प्लेट का सामर्थ्य, तो ठोस प्लेट का यानी असली सामर्थ्य कितना 1000, ओमन कितना पौले हुआ 500, यानी तू जोड़ का सामर्थ्य निकल रहा 500, ठीक है। तो दक्षता तो हर कितना हो जाए 50% हो जाए। क्लियर हो गई, समझ गिला ना। आगे चला, तो यही के परिभाषित करे के, यानी जोड़ की दक्षता कैसे परिभाषित की जाती है। तो आप सीधे सीधे लिख लेंगे कि किसी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं किसी, सूत्र लिख लिया, दक्षता इक्वल टू जोड़ का सामर्थ्य बटे में ठोस प्लेट का सामर्थ्य इंटू 100। क्लियर हो गया। अनुपात के प्रतिबल को, हाँ, अनुपात के प्रतिशत को, प्रतिबल नहीं, अनुपात के प्रतिशत को जोड़ की दक्षता कहते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए, किसी रिवेट जोड़ का एक पॉइंट नोट कर लो, किसी भी रिवेट जोड़ की दक्षता कभी भी 100% नहीं पहुंच सकती, ठीक है। एक बार फिर से सुन ला नोट में, ठीक है, नोट में लिख लिया लो। किसी रिवेट जोड़ में जोड़ का सामर्थ्य एवं ठोस प्लेट का सामर्थ्य के अनुपात के प्रतिशत को जोड़ की दक्षता कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, लिख ले ला लो, ठीक है। आगे अब हेडिंग, आगे हेडिंग का है, नोट में कर ला, नोट में लिख लिया कि कभी भी रिवेट जोड़ में जोड़ की दक्षता 100% नहीं हो सकती, चाहे रिवेट जोड़ हो के चाहे नहीं बेल्ट जोड़ में तो 100% तक पहुंच सकेला। लैप जोड़ा से बट जोड़ा, हाँ, चाहे लैप जोड़ के चाहे बट जोड़ 100% कभी दक्षता ना पहुंच पाई, यानी 1000 में 1000 लड़का ना पा पाई, ठीक है। जैसे यूपी बोर्ड में कभी ना पा पाई, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में हम देखिला कि एकदम अफरात नंबर मिल रहा है, अफरात का 98%, 99%, कोनो 100 पा जाना सुन, समझे में ना आवेला का लिखे ना सुन, होगी ना हो। चल, तो ये रिवेट जोड़ यूपी बोर्ड हुई, ठीक है। रिवेट जोड़ या बोल्ट जोड़ भी आप कह सकते हैं, तो ये यूपी बोर्ड हुए।
अब बेल्ट जोन जोड़े करी बाद आगे नेक्स्ट हम वीडियो में आपका बेल्ट बहुत से चैप्टर हैं। बेल्ट जोड़ हुआ, तनन उपांग हुआ, संपीड़न उपांग हुआ, धरण हुआ, इसके बाद चिनाई हुआ, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हेडिंग है रिवेट मान। रिवेट मान, ध्यान दे दोस्तों, रिवेट मान के हमन का आर से प्रदर्शित करल जाए। आर कैपिटल आर यानी रिवेट वैल्यू, इंग्लिश में भी लिख लिया लो रिवेट वैल्यू। ठीक है, रिवेट मान क्या होता है इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद एक परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, तो रिवेट मान का, रिवेट के दो सामर्थ्य मिले हैं। एक रिवेट का अपरूपण, ठीक है, रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य, और एक मिला हुआ है रिवेट का धारण सामर्थ्य। हमारी बात समझत हुआ ना। रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य PS इक्वल टू हम उनके लिख ले जब पाई डी का स्क्वायर बाई 4 इंटू टाउ VF इंटू तो EN। ठीक है, धारण सामर्थ्य PV इक्वल टू D इंटू T इंटू सिग्मा PF इंटू N। हमन के समझे के कहा रिवेट मान। रिवेट मान क्या होता है, तो यहाँ पे दो चीज हम बताए हुए हैं, रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य और रिवेट का धारण सामर्थ्य। यहाँ पे N क्या है आप बता सकते हैं? N रिवेटों की संख्या। रिवेटों की संख्या, ठीक है, ये रिवेटों की संख्या अगर प्रति पिच लंबाई में हम का बात करें कि तो पंक्तियों की संख्या हो जाए। बात समझत हुआ कि ना? प्रति पिच लंबाई में बात करें कि तो N इक्वल टू पंक्तियों की संख्या हो गई, जो कि हम पहले बता चुकल है। ठीक, यहाँ पे अगर संपूर्ण प्लेट की बात करेंगे तो संपूर्ण प्लेट में जो N हुए का रिवेटों की संख्या है। हम उनके मुख्य पॉइंट क्या समझे कि है रिवेट मान। और रिवेट मान होला का एक देखा, रिवेट मान क्या होता है कि रिवेट मान उसे कहते हैं कि एक रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य और एक रिवेट का धारण सामर्थ्य में सबसे कम जो सामर्थ्य प्राप्त होले वही के रिवेट मान बोलल जाए। बात समझ लेना। यानी एक रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य, तो यहाँ पे N की जगह पर क्या आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ भी N की जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन दोनों का सामर्थ्य एक रिवेट का निकालेंगे, इनमें से कम सामर्थ्य वाले मान को रिवेट मान कहते हैं। रिवेट मान कहते हैं। हमारी बात समझ गिला? ठीक है, यानी एक रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य एक रिवेट का धारण सामर्थ्य में सबसे कम सामर्थ्य वाले मान को रिवेट मान बोलते हैं। ठीक है, तो एक दूगो परिभाषा हुए। ठीक है, पहला परिभाषा अब ये तो हम बता चुकल हैं, एक लिख सकेला सिंपल भाषा में। किसी रिवेट जोड़ में, किसी जोड़ में लिखे हैं, यहाँ पे आप रिवेट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो किसी रिवेट जोड़ में एक रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य तथा धारण सामर्थ्य में, ध्यान दीजिएगा, एक रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य तथा धारण सामर्थ्य में सबसे कम सामर्थ्य वाले मान को रिवेट मान कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब एक और परिभाषा लिखल चाहत हुआ तो सिंपल सा ओ के लिखला, या आप इसको बोल सकते हैं कि रिवेट मान वह न्यूनतम मान होता है जो ठीक है, जो एक रिवेट के लिए, वह न्यूनतम मान होता है जो एक रिवेट के लिए अपरूपण तथा धारण में विफल होने की
संभावना रखती है, संभावना रखता है। हमारी बात समझ गिलन। एक दूसरा परिभाषा है कि रिवेट मान वह न्यूनतम मान होता है जो एक रिवेट के लिए अपरूपण तथा धारण सामर्थ्य में विफल होने की संभावना रखता है या रखती है। क्लियर हो गई? इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो परिभाषा लिख ला। परिभाषा लिखने के बाद ठीक एक लिख लिया, आर इक्वल टू एक रिवेट का अपरूपण तथा धारण सामर्थ्य में जो कम हो। ठीक है, एक रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य तथा धारण सामर्थ्य में जो कम हो। क्लियर हो गई? ठीक, चला आगे के। समझ में आवा था ना हो तो हम लोग के? समझ में का है ना आए? एक गो किताब एक गो बन गई बा की कितना के ऊपर जौन क्षेत्र में आदमी जात हूँ वही क्षेत्र का किताब पढ़त हूँ। आजकल तो मोबाइल चल गई ल, यूट्यूब पर फलाना तो फलाना आ गई न। ठीक है, लइका अपन देखत हूँ, मौज करत हूँ, गाना फाना जवन आवत अपन। पहले का जमाना सही न रहे, न यूट्यूब रहे न तू रहे। आदमी अपने खा खेत बाड़ी अपन नौकरी छोकरी के चक्कर न है। कुल जादुए ना हुए यार। अब बतावा यहाँ हमन का मोबाइल लेके हहीं जा, अब दिल्ली के हुआ बनारस है, अब फोन कहाँ भैया कहाँ हुआ तो बनारस है, तो मोबाइल अरे जादुए ना। दिखा गई? होगी ना? नेक्स्ट हेडिंग देखा। गोरी तेरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लो कमाल चाल रे, जौने कॉलेजवा में पढ़े लो पढ़ा। अब तो खत्म हो गई ये लास्ट हेडिंग। अच्छा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है रिवेटो की संख्या। ठीक है, रिवेटो की संख्या, और रिवेटिव की संख्या को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो रिवेटो की संख्या एन इक्वल टू होता है जोड़ का सामर्थ्य बटे में रिवेट मान, या आप इसको ये भी कह सकते हैं एन इक्वल टू आरोपित बल बटे में रिवेट मान। ठीक है, ओके। तो रिवेटों की संख्या इक्वल टू जोड़ का सामर्थ्य बटे में रिवेट मान, या आरोपित बल बटे में रिवेट मान। ठीक है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि रिवेटों की संख्या, हेडिंग डाल के लिखिएगा कि किसी रिवेट जोड़ पर आने वाला आरोपित बल, किसी रिवेट जोड़ पर आने वाला आरोपित बल बटे में रिवेट के मान। ठीक है, यानी उसके अनुपात को कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा लिखला हम बोल देते हैं। देखा, किसी रिवेट जोड़ पर, परिभाषा लिखला, किसी रिवेट जोड़ पर आने वाला आरोपित बल, कोष्टक में लिख लिया, या जोड़ का सामर्थ्य
एवं रिवेट मान के अनुपात को रिवेटों की संख्या कहते हैं। रिवेटों की संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n इक्वल टू लिख ला आरोपित बल बटे में रिवेट मान। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को कि जो आप यहाँ आके पढ़ें, और रिवेट का जो चैप्टर है ये समाप्त हो चुका। रिवेट में एक आध दो हेडिंग बची हुई है, जैसे रिवेटों का विकल्पन, ठीक है, और रिवेट में सवाल है जो कि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि रिवेट का सवाल कैसे किया जाएगा, ठीक है, और अभिकल्पन कैसे किया जाएगा। आज के लिए इतना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।